हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शिव गुरु की कहानी लेके आई हूँ, भोलेनाथ की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे गांव था, गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था बड़ा। और बुढ़िया बहुत बहुत ज़्यादा ही अमीर थी, इतनी पैसे वाली थी कि उसका बेटा जिंदगी भर अगर बैठ के खाता तो भी खत्म नहीं होता, इतना पैसे वाली बुढ़िया थी। और कंजूस कहो तो बुढ़िया इतनी कंजूस थी, उसके पूरे गांव में चर्चा थी। इतनी चर्चा थी उसकी थी कि कंजूस बुढ़िया नंबर 1। उतना उसके पैसा होते हुए भी अगर कोई भिखारी उसके गेट पे आता था तो वो पैसा 1 रुपया भी उसको दान नहीं देती थी। चाहे पंडित आवे, चाहे ब्राह्मण आवे, मतलब भिखारी कोई भी आवे तो उसको 1 रुपया वो मदद नहीं करती थी। भिखारी को भी दरवाजे से भगा देती थी, इतना पैसे होते हुए भी। इसलिए उसका गांव में, पूरे गांव में चर्चा थी कि कंजूस बुढ़िया, कंजूस नंबर 1। और उसकी कंजूसाई से उसका बेटा भी बहुत परेशान हो गया था। इतना परेशान हो गया था कि वो घर छोड़ के चला गया। उसको, बुढ़िया को छोड़ के वो बेटा उसका चला गया। हाँ, लेकिन बुढ़िया में एक अच्छाई थी कि वो शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब बिना भोलेनाथ का नाम लिए बिना वो सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, पीती नहीं थी। भजन कीर्तन, मतलब वो नंबर 1 थी। शिव गुरु की वो बहुत बड़ी भक्त थी और वो भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न करते थे, भक्त थी मतलब। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो भोलेनाथ देख रहे कि ये बुढ़िया की कंजूसाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। भोलेनाथ कह रहे इतनी बड़ी मेरी भक्त है ये, इतनी मेरी पाठ पूजा करती है, दिन रात मेरा नाम लिए बिना ये सोती नहीं है, पर इसकी कंजूसा तो देखो। दरवाजे में भिखारी आता है, ब्राह्मण आता है तो उसको भगा देती है 1 रुपया दिए बिना। मतलब इसने जीवन में दान पुण्य का कोई काम ही नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि चलो ये मैं आज भिखारी का रूप लेके जाता हूँ, बुढ़िया का परीक्षा लेता हूँ। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि भिखारी का रूप लेके बुढ़िया के दरवाजे पे आ गए। अब वो बुढ़िया को तो पता नहीं है कि भोलेनाथ है ये। हाँ, इसको पता होता तो क्या करती वो। अब भिखारी का रूप लेके भोलेनाथ आए। आए, दरवाजा मतलब पीटे। अब बुढ़िया निकली, दान देने के बदले कहते हैं हाँ भिखारी जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास 1 रुपया भी। अब भोलेनाथ को तो गुस्सा आया, कितनी पैसे वाले होते हुए भी कि भिखारी को भी 1 रुपया नहीं दे रहे। तो भोलेनाथ तो चले गए, अपना रूप तो दिखाए नहीं पर चले गए। फिर ऊपर पार्वती माता से बोलने लगे कि इतनी बड़ी मेरी भक्त है, लेकिन देखो मैं भिखारी का रूप लेके गया पर इसने मुझे दान दक्षिणा नहीं दिया। इतना पैसा होते हुए भी इसने किसी को भी दान पुण्य नहीं किया है। तो भोलेनाथ क्या है, ठीक है चलो चलने दो। तो ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, उसका मरने की घड़ी आ गई। अब वो बुढ़िया एक रात को मर गई। अब 2 यमदूत आए, 2 यमदूत बुढ़िया को लेने आए। अब बुढ़िया की आत्मा को यमदूत ने दोनों निकाला। तो बोले चल बुढ़िया नरक लोक में, तूने कुछ किया नहीं जीवन में। तो बुढ़िया बोली नहीं, मैं नरक लोक में नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। बोले क्यों? यमदूत बोले क्यों क्यों तू शिवलोक में जाओगी? अरे मैं बहुत शिव गुरु की भक्त हूँ, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। बोले भक्त तो भले, तो ऊपर लेके गए। बोले चलो नरक लोक में। तब तब बुढ़िया बोली अच्छा ठीक है, नरक लोक में डालने से पहले मुझे एक बार भोलेनाथ से मिला दो। यमदूत बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं, आप यमदूत भोलेनाथ से मुझे मिला दो। तो यमदूत ने क्या किया, उस बुढ़िया को भोलेनाथ से मिलवा दिया। तब बुढ़िया हाथ जोड़ के बोलने लगी, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, मैं तो आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं दिन रात आपकी पूजा करती थी, आपका नाम लिए बिना खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, सोती नहीं थी, फिर भी मुझे नरक लोक में भेजा जा रहा है। तब भोलेनाथ ने बोला बेटा, तूने क्या अच्छाई किया है? तेरे पास इतना पैसा होते हुए भी तूने कभी किसी भिखारी को दान दिया, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाया? कुछ तूने क्या अच्छा किया? एक बार भोलेनाथ ने बोला एक बार मैं भी गया था भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे, तो भी तूने वो भी मेरे को भगा दिया। तब बुढ़िया को बहुत पश्चाताप हुआ है भोलेनाथ। तब उसने कहा हाँ सही बात है, मेरे पैसा इतना होते हुए मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया, मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया, मैंने कुछ भी अच्छा ही नहीं किया। तब उसने भोलेनाथ से कहा हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए मुझे जिंदा कर दो, मुझे पृथ्वी लोक भेज दो, मैं कुछ अच्छा काम करना है मुझे। तब भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, ये मेरी बहुत बड़ी भक्त थी तो इसका एक मनोकामना पूरा किया जाए। तो वो भोलेनाथ ने उसे पृथ्वी पे भेज दिया, जिंदा हो गई। अब बुढ़िया की आँख खुलते ही बुढ़िया ने सबसे पहला काम किया, उसने दान पुण्य चालू कर दिया। हर भिखारियों को उसने दान दिया, ब्राह्मणों को खाना खिलाया, मतलब जितना था उसका आधा उसने दान पुण्य कर दिया। भिखारी को भी खाना खिलाया, मतलब बहुत दान पुण्य किया।
तो ऐसे धीरे धीरे और शिव चर्चा करवाया, भजन कीर्तन मतलब खूब कराया। 7 दिन में उसने हर चीज वो किया जो उसने जीवन में कभी किया नहीं था। अब भैया 7 दिन पूरा हो गया, फिर यमदूत आए, उसको लेके गए तो भोलेनाथ ने कहा, मतलब भोलेनाथ के पास लेके गए यमदूत। तब इस बुढ़िया ने कहा, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, अब आपको चाहे मुझे नरक लोक में डालना, स्वर्ग लोक में, शिवलोक में, आपको जहाँ मुझे डाल भेजना हो मुझे भेज दीजिए, मुझे स्वीकार है। तो भोलेनाथ तो सब देख ही रहे थे कि इसने 7 दिन में क्या क्या किया। तो बोला, बेटा जा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो तूने बरसों तक नहीं किया वो तूने 7 दिन में कर दिया। तुझे आज से शिवलोक में ही जगह मिलेगा, नहीं नरक लोक में जाना, नहीं कहीं नहीं, तुझे शिवलोक में ही जगह मिलेगा। तो जय भोलेनाथ, सबकी गलतियों का क्षमा करना।